हमारे साथ कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन और साथ ही साथ महिला चीफ हैं अलका लांबा। बड़ी ही बुलंद आवाज़ है और बेबाकी से हर बात को रखती हैं। अलका जी, क्या लगता है इस बार बदलाव होगा राजनीति में? देखिए, ये बदलाव होगा ये मैं नहीं, सारा देश कह रहा है। और वो देश जब बदलाव चाहता है उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि देश में महंगाई, खाने पीने की चीज़ें, पेट्रोल डीजल के दाम, एलपीजी गैस का सिलेंडर, घरेलू इतनी कीमतें बढ़ चुकी हैं कि महिलाएं महंगाई से त्रस्त हैं। उनका आर्थिक सशक्तिकरण की बात नहीं की। राहुल गांधी जी, कांग्रेस उनको 1 लाख रुपया सालाना उनके खाते में, 8,500 रुपया उनके खाते में हर महीने डालने की बात करके उन्हें महंगाई से लड़ने के लिए मदद करेंगे। मुद्दा बेरोजगारी का है। 2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा, 20 करोड़ नौकरी। आज देश पूछ रहा है, बेरोजगार युवा सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है, कहाँ है 20 करोड़ नौकरियां? सच्चाई है कि 45 साल में बेरोजगारी के रिकॉर्ड टूट गए हैं। 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। पर वहीं पर भाजपा दावे करती जो 70 सालों से नहीं हुआ वो हमने कर दिखाया। 70 सालों में ये हुआ है कि जो पेट्रोल डीजल 70 सालों में 50 पे ही था, वो आप 10 सालों में सेंचुरी पार ले गए हैं। 70 सालों में ये नहीं हुआ था कि देश पे जो कर्ज था आज़ादी से अब तक 50 लाख करोड़ का था। आपके मात्र 10 साल में वो 207 लाख करोड़ हो गया है। बिल्कुल 70 सालों में ऐसा नहीं हुआ था कि हमने पूंजीपति मित्रों का आपकी तरह 16 लाख करोड़ माफ किया हो। हमने किसान का 70,000 करोड़ माफ जरूर किया था। बिल्कुल किसानों को ट्रैक्टर के नीचे कुचला नहीं गया था। बिल्कुल किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े गए थे। 700 किसान बिल्कुल 70 सालों में शहीद नहीं हुआ था मोदी जी, ये आपके कार्यकाल में शहीद हुआ है। 70 सालों में कभी नहीं हुआ। हम लड़े थे पाकिस्तान से, 2 टुकड़े किए और बांग्लादेश बनाया इंदिरा गांधी जी और कांग्रेस ने। आपके समय पर क्या हो रहा है मोदी जी? बिल्कुल 70 सालों में नहीं हुआ कि चीन घुस आए और प्रधानमंत्री जी कहें ना कोई घुसा था ना कोई घुसा। जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में मैम आपने बात की, इसमें कोई दुराहे नहीं है कि भाजपा या कोई भी इस पार्टी हो राजनीतिक, वो मुद्दा बनाती है कश्मीर को। कहीं ना कहीं आज भाजपा भी कह रही है, जहाँ पर एक तरफ के पत्थरबाजी पर रोक लगी है, आतंकवाद पर रोक लगी है, उसी के माध्यम ये कहा था इस बार कमल खिलेगा कश्मीर घाटी में। पर अफसोस की बात है कि कहीं ना कहीं बात करें पहाड़ी समुदाय के लोगों की या बात करें हम डोगरों की, तो निराशा हाथ लगी है कि घाटी से अगर बात करें 3 सीटों पर अपने कैंडिडेट उन्होंने नहीं उतारे। और जब हम उनसे बात करते हैं तो कहते हैं ये हाईकमान का फैसला, उसी को जिस पर भाजपा का हाथ होगा उसी की जीत होगी। ये डर गई भाजपा, अपनी बुरी शिकस्त हार जो सामने दिख रही है उससे डर गई कि 370 पत्थरबाजी बंद, सबके खोखले दावों के बावजूद सच्चाई है कि जम्मू कश्मीर में अपना उम्मीदवार उतारने में भाजपा फेल हो गई, डर गई है। लद्दाख में अपना जो सांसद था उसके खिलाफ इतना एंटी इनकम्बेंसी गुस्सा लोगों का था कि अपना उम्मीदवार बदलने पर आप मजबूर हो गए। और अगर सब कुछ जम्मू कश्मीर को लेकर भाजपा, RSS, प्रधानमंत्री जी आपके दावे सच हैं तो जम्मू कश्मीर पूछ रहा है क्यों राष्ट्रपति शासन थोपा हुआ है हम पर, क्यों लोकतंत्र की बहाली नहीं करते, क्यों विधानसभा के चुनाव नहीं कराते। लोग बताएंगे कि आपके जो दावे हैं वो कितने खोखले हैं या उसमें कितना दम है। हमारा वायदा जम्मू कश्मीर में खड़ी हूं, जम्मू में, कि हम आते ही जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटाएंगे। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जो उसका हक है उसे दिलवाएंगे। जम्मू कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 2024 सितंबर में विधानसभा बहाल होनी है, चुनाव होने, वो हम करवाएंगे। भाजपा का दम हो तो इन चुनाव लोकसभा के साथ करके जम्मू कश्मीर की बात करें, हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले, तो हमें अपनी जनता की, ये हमारा परिवार है। अलका जी, ये ज़रूर सवाल करना चाहूँगी, काफ़ी पुरानी डिमांड है हमारे डेली वेजर्स की, हमारे होमगार्ड्स की, हमारे SPOs की, जिन्हें कई महीनों तक वेतन नहीं मिलता। होमगार्ड्स को अगर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है 2700 रुपया मिलता है। हमारी आशा वर्कर्स की, हमारे रहबरे खेल हैं, रहबरे जंगलात हैं हमारे, साथ ही तो हमारी जो यानी कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जो हमारी महिलाएँ हैं, आए दिन पेंशन्स की बात करें तो क्या आप इस बार इस मैनिफेस्टो में क्या लेकर आते हैं, या पहले के वादे या अब के दावे, ये बताइए। देखिए, मैं शिव टाइम्स की आप महिला पत्रकार हैं और आपके सवाल लोकतंत्र को ताकत देने वाले, जिनके बारे में भी आपने मुझसे सवाल पूछा है, मुझे नहीं, अगर आपको भी सुन लेंगे उन्हें हिम्मत मिलेगी, उन्हें ताकत मिलेगी कि कोई तो है जो हमें लेकर सवाल पूछ रहा है। लेकिन उम्मीद वो भी कर रहा होगा कि आपके सवाल काश सत्ता में बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री, यहाँ के सांसद, केंद्रीय मंत्रियों से पूछने का। हम पूछते हैं ना मैम, वो कहते हैं पहले 500 रुपया था, 1000 रुपया था, हमने 9000 रुपया। मैं कह रही हूँ, देश के प्रधानमंत्री ने आपको कभी मौका दिया? बिल्कुल नहीं। मैं वही आपसे कह रही हूँ, हमें कहाँ देंगे? मैं वही आपसे कह रही हूँ, वो किसी को भी मौका, वो डरते हैं मीडिया में आने। यहाँ के PMO मंत्री नहीं देते तो
प्रधानमंत्री बस कहाँ मैं से वही बोलेगा? आपसे कह रही जो कड़वे सवाल करेगा उन्हें समय थोड़ी मिलता क्योंकि ना। जिसको लेकर आपने सवाल किए हैं वो ये देख रहा है कि अगर आपके सवाल आपको अवसर मौका मिलता सत्ताधारियों से पूछते कि सत्ता में वो हैं, कलम उनको सौंपी गया, उन्होंने 10 साल बर्बादी दी है उन्हें। हम अभी सत्ता में नहीं है, हमारे हाथ में कलम नहीं है, लेकिन जिस दिन हम सत्ता में आए, और हमें लाने वाला कौन है? वही जिनको लेकर आपने सवाल किए हैं। जिस दिन हम सत्ता में आए, हमें कलम सौंपी गई, पहले फैसले इन्हीं को लेकर होंगे, इन्हीं को लेकर होंगे, ये मेरा रिकॉर्ड मैम कह रही हैं। बिल्कुल। हमारी जो जम्मू कश्मीर की बात है यहीं तक सीमित रह जाती है, ना ही केंद्र में ना ही पार्लियामेंट में किसी में इतनी हिम्मत है कि उजागर करे और बेबाकी से बोले मैम। तो हमारी वो जनता आज भी उम्मीद पे है जिनके साथ विश्वासघात हुआ है, विश्वास किया था और विश्वासघात हुआ, आज वो जनता आंखें बिछाइए और वो भी चाहती है बदलाव हो। आप जो सवाल कर रही हैं ना, श्री राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की, और आपको मालूम है ये सब लोग राहुल गांधी जी से आकर मिले, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के पास समय ही नहीं इनको मिलने का। राहुल गांधी जी की यात्रा का मकसद यही था कि इन सब लोगों से मिले, इनके साथ हो रहे अन्याय को हम सुने और कैसे न्याय हो वो हमारे न्याय पत्र में, हमारे घोषणा पत्र में वो वायदे हैं। आप भी एक महिला है, ये भी महिला है, हम भी महिला। आप किचन में तो काम करती होंगी, या आप भी स्मृति ईरानी जी की तरह उनका ऊपर से खाना आता होगा, क्योंकि एक बार जब 413 के सिलेंडर तो उन्होंने मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेंट की थी। आज वो स्मृति ईरानी कहीं दिखती नहीं है, तो वो भी महिला ना, वो भी अपना किचन चलाती होंगी, उनका भी बजट हिलता होगा या नहीं हिलता? भाजपा की जो महिला नेताएं हैं, जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो संवेदनशीलहीन हो चुकी है, बिल्कुल संवेदनाएं खत्म है। निर्मला सीतारमण जी से कहिए प्याज महंगा हो गया तो कहती मैं तो प्याज खाती नहीं हूँ, है ना। अगर आप स्मृति ईरानी जी से पूछिए कि 400 के सिलेंडर पे आप ही बता रही हैं चूड़ियाँ तोड़ती थी, सड़कों पर सिलेंडर लेकर बैठी रहती थी, और अब 900 पार 1000 पार सिलेंडर पहुँच चुका है। आज चुप्पी क्यों है? क्योंकि आपने ठीक कहा, उनका गोवा के अंदर आपको मालूम है सिली सोल बार एंड क्लब चलता है, जिसको लेकर सवाल भी उठे, और वहाँ पर जिस गाय माता का वो यहाँ पर आडंबर करते हैं, है ना, वो सब झूठ बोलते हैं। बुच्चड़ खानों में जहाँ गाय माता काटी जाती हैं, उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड में इन्होंने चुनावी चंदे लिए हैं उन बुच्चड़ खानों से, जहाँ पर खान। और स्मृति ईरानी के रेस्टोरेंट में जो गोवा में वो खुलासा हुआ था, है ना, कि वहाँ पर भी बीफ सर्व की जाती है। सो कोई जवाब नहीं है। ये संवेदनहीन महिलाएं, बलात्कार हुए, उन्नाव का विधायक भाजपा का कुलदीप सिंह सेंगर, राम दुलारे, हरियाणा का मंत्री संदीप सिंह, आपका कुलदीप से ब्रजभूषण शरण, स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्री है ना, बेटियों के साथ, नाबालिग बेटियों के साथ बलात्कार हुए, यौन उत्पीड़न हो रहा है। साक्षी मलिक न्याय मांग रही है, बिल्किस बानो न्याय मांगती है। आप बलात्कारियों को रिहा करते हैं, लड्डू खिलाते हैं, हार डालते हैं। वो राजनीति में सब जायज है फिर? नहीं, राजनीति में जो एक पार्टी की छत्र छाया में आएगा उसे भाजपा के लिए, भाजपा आरएसएस के लिए सिर्फ सत्ता और उनके पूंजीपति मित्र सर्वोपरि हैं, उनके लिए और कुछ भी नहीं है। देश का संविधान ताक पे है, देश का लोकतंत्र ताक पर है। देश में धर्म के नाम पर प्रधानमंत्री जी खुद मुसलमानों का नाम लेकर किस तरीके से भड़का रहे हैं, ये आग लगाने का काम है। चुनाव आयोग को लिखित में शिकायतें कर दी गई हैं। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री जी इस देश के कानून से ऊपर हैं या कानून बराबर है सबके लिए। धन्यवाद अलका जी। ये थी हमारे साथ अलका लांबा, जो कि बड़ी बेबाकी से हर बात को रखती है और कहीं ना कहीं आज साफ तौर पर चेतावनी दी है उन्होंने भाजपा को कि इस बार वोट की चोट तो ज़रूर होगी पर बदलाव होगा। जो जो मुद्दे हमने अलका लांबा जी तक रखे, उन्होंने कहा कि हम आवाज़ उठाएंगे। चलिए, हर पार्टी, सियासी पार्टी जब भी इलेक्शंस होते हैं अपना वर्चस्व दिखाते हैं, पर उन वादों पर वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, उन पर कितना खरा उतरते हैं जब कुर्सी मिलती है उसके बाद ही पता चलता। फिलहाल हमारा काम था अपने जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों की बात करना, डेली वेजर्स की बात करना, आशा वर्कर्स की बात करना, एसपीओज की बात करना, होमगार्ड्स की बात करना, आरएकी की बात करना, आरएजे की बात करना। तो वो हमने की, उनका क्या जवाब था आप जनता जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।